नजरीन, बहुत ही कम लोग एमल कांसी के बारे में जानते हैं, जिसने दिन दिहाड़े अमेरिका की शहर वर्जीनिया में दुनिया के सबसे ताकतवर समझे जाने वाली एजेंसी CIA के 3 एहलकारों को सरों में गोलियां मार दी और फिल्मी हीरोज की तरह वहां से फरार हुआ। नजरीन, ये वाकया आज से करीबन 28 साल पहले रोनमा हुआ, जिसने CIA और अमेरिकी हुकूमत को हिला कर रख दिया कि कैसे एक नौजवान ने तने तनहा दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के अंदर CIA के एहलकारों को मौत के घाट उतारा और बड़े सुकून व इत्मीनान के साथ गाड़ी में बैठकर वहां से फरार हुआ। नजरीन, ये अमेरिकी गवर्नमेंट और CIA के लिए इंतहाई शर्मिंदगी का मुकाम था कि कैसे दिन दहाड़े एक नौजवान ने CIA जैसे मजबूत और चालाक जासूसों को कत्ल किया और कोई माई कलाल एमल खान कांसी को पकड़ने में कामयाब न हो सका। अमेरिकी पुलिस और इंटेलिजेंस मुल्क का छप्पा छप्पा ढूंढती रही, मगर मुलजिम का कोई अता पता न चल सका। नजरीन, आम तौर पर ऐसे सीन हम फिल्मों में देखते हैं, लेकिन ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि सूबा बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले एमल खान कांसी की है, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि आखिर कैसे और क्यों इस नौजवान ने CIA के एहलकारों को कत्ल किया। आखिर इस नौजवान की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ जिसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क लिया। नजरीन, इस अजीब और भयानक खेल का आगाज सन 80 की दिहाई से शुरू हुआ। रूस के खिलाफ अफगान जिहाद शुरू हो चुका था और पाकिस्तान मुजाहिमत करने वालों की मदद कर रहा था, जबकि अमेरिकी CIA भी रूस को शिकस्त देने के लिए इस गेम में शामिल था। दोस्तों, अमेरिका को महसूस हो रहा था कि रूस के खिलाफ अफगान मुजाहिदीन की मुजाहिमत नाकाफी है और इनको मजीद अफरादी कुव्वत की शदीद जरूरत है। नजरीन, CIA ने रजाकारों के $700 पर जंगजू खरीदने का फैसला किया। CIA को पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कई ऐसे कंट्रैक्टर्स मिल गए जिन्होंने मुंह मांगे मुआवजा पर अमेरिका को जंगजू फराहम करने शुरू कर दिए। नजरीन, इन कंट्रैक्टर्स में 3 लोगों को बहुत ज्यादा शोहरत मिली। एक हामिद करजई, एमल कांसी का बाप और मलक मीर जालम। एमल कांसी के वालिद और मलक मीर जालम ने CIA को बलूचिस्तान और खास तौर पर जोब और वजीरिस्तान से जंगजू फराहम किए। ये सिलसिला काफी अरसे तक चलता रहा, मगर इधर अमेरिका को खबर लीक होने का डर भी था कि कहीं ये कंट्रैक्टर्स पैसों की खातिर अमेरिकी राज रूस के साथ जाहिर न कर दे। नजरीन, CIA ने इन कॉन्ट्रैक्टर्स को सबक सिखाने के लिए एमल कांसी के वालिद को कत्ल किया, क्योंकि इन तीनों में एमल कांसी का बाप CIA को ज्यादा बंदे फराहम करता था, जबकि CIA के रवाबित भी ज्यादातर एमल कांसी के वालिद के साथ होते थे। दोस्तों, एमल कांसी के वालिद का कत्ल दूसरे कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए एक पैगाम था, ताकि दूसरे कॉन्ट्रैक्टर्स हामिद करजई और मीर जालम कोई राज रूस के साथ शेयर ना कर सके। नजरीन, एमल कांसी ये बखूबी जानता था कि किस तरह CIA ने इनके वालिद का खूब इस्तेमाल किया और इसके बाद बेदर्दी से इनको कत्ल किया गया। एमल कांसी बुनियादी तौर पर जिद्दी तबीयत और एक बहादुर नौजवान था और इसने CIA से बदला लेने का फैसला किया। इनसे रवाबित की वजह से न सिर्फ एमल कांसी के लिए अमेरिका आना जाना आसान था, बल्कि इनके हेडक्वार्टर और आला ओहदेदारों से अच्छी तरह वाकिफ था। नजरीन, ये 25 जनवरी 1993 की एक इंतहाई सर्द सुबह थी, जब अमेरिकी रियासत वर्जीनिया में CIA हेडक्वार्टर के सामने गाड़ियां कतार दर कतार खड़ी थी। इसी दौरान वहां कतार में खड़ी गाड़ी में से एक दरमियानी उम्र का नौजवान निकला, जिसकी हाथ में एक खतरनाक बंदूक थी, जिसने गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिससे गाड़ी में मौजूद तमाम अफराद हलाक हो गए। नजरीन, गाड़ी में मौजूद अफराद CIA के मुलाजिम थे जो दफ्तर जा रहे थे। इसके बाद एमल कांसी ने तेजी से गाड़ी घुमाई और वहां से फरार हो गया और अगले 2 घंटे तक गाड़ी को मुख्तलिफ जगहों पर घुमाते हुए जब उसे यकीन हुआ कि पुलिस इसका पीछा नहीं कर रही, तो वापस अपने अपार्टमेंट आया। राइफल को प्लास्टिक के थैले में डालकर सोफे के नीचे रखा और अगले दिन फ्लाइट लेकर क्वेटा वापस आ गया। नजरीन, अमेरिकी CIA के नजदीक ये बहुत अहम मामला था, क्योंकि इनके एहलकारों को इनके हेडक्वार्टर के सामने एक शख्स मारकर फरार हो गया। नजरीन, CIA ने पूरी अमेरिका और दुनिया भर में एमल कांसी को पकड़ने के लिए एजेंट्स फैला दिए और साथ में 16 फरवरी 1993 को अमेरिकी पुलिस ने एमल कांसी को मुलजिम करार देते हुए इस पर इनामी रकम का ऐलान भी कर दिया। नजरीन, ये आलमी सतह पर CIA की बहुत बड़ी बदनामी और शिकस्त थी। दोस्तों, अब वो दौर शुरू हो चुका था जब अफगानिस्तान में लड़ने वाली तंजीमों ने अमेरिका को एक दुश्मन की तौर पर देखना शुरू कर दिया था और इन सब के लिए एमल कांसी एक हीरो बन चुका था। नजरीन, CIA ने अपनी मुकम्मल मशीनरी एमल कांसी के पीछे लगाई, क्योंकि ये इनकी इज्जत पर बहुत बड़ा सवालिया निशान बन चुका था। एमल कांसी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहदी पट्टी पर कुछ अरसे तक छुपा रहा। इस दौरान अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आ चुकी थी और वो अमेरिका से किसी किस्म का ताउन करने के लिए तैयार नहीं थे। ताहम पिशावर में CIA ने माचिस की फैक्ट्री से भारी मुआवजे के एवज मुआहिदा किया और उन्होंने माचिस की डब्बियों पर एमल कांसी की तस्वीर लगाना शुरू कर दिए।
नजरीन, एमल कांसी को खतरा महसूस हुआ तो वहाँ से भागकर अपने वालिद के देरीना दोस्त मीर जालम के पास पहुंचा और उससे पनाह की दरखास्त की। एमल कांसी 3 माह तक मीर जालम के घर रोपोश रहा। इस दौरान अमरीकी CIA ने कोशिशें मजीद तेज कर दी। जब कोई नतीजा बरामद न हो सका तो उन्होंने इनाम की रकम $30 मिलियन कर दी। नजरीन, अब ये इतना बड़ा इनाम था कि किसी का भी ईमान डगमगा सकता था। दोस्तों, इसके बाद मलिक मीर जालम ने इनाम हासिल करने की मंसूबाबंदी तैयार की। उसने एमल कांसी को राजी किया कि वो उसको जोब के रास्ते डेरा गाजी खान लेकर जाएगा और फिर वहाँ से कराची लेकर जाएगा। कराची चूंकि गुंजानाबाद शहर है जहाँ वो आराम से छुप कर रह सकता है। नजरीन, मीर जालम ने एमल कांसी को शालीमार होटल में ठहराया और CIA और मुतलका लोगों से राब्ते किए। दोस्तों, $30 मिलियन की रकम देखकर उस वक्त की नवाज हुकूमत भी इस डील में शामिल हो गई, जबकि कुछ गद्दार ब्यूरोक्रेट्स भी इनके साथ शामिल हो गए। नजरीन, एमल कांसी को CIA के हवाले कर दिया गया। ताहम मीर जालम को गिला रहा कि असल काम उसने किया, लेकिन इनाम का बड़ा हिस्सा नवाज शरीफ और जहांगीर करामत ले गए। दोस्तों, मीर जालम वजीर की इस हरकत पर एक अमरीकी अटर्नी रॉबर्ट ने एक अपना मशहूर जमाना जुमला कहा कि ये लोग $20,000 के लिए अपनी माँ तक बेच सकते हैं, इनको $1 मिलियन देने की क्या जरूरत थी। नजरीन, एमल कांसी को अपनों की बेरुखी ने मरवाया, वरना CIA कभी एमल कांसी तक नहीं पहुंच सकती थी। मगर हमारे कुछ लालची और गद्दार हुक्मरानों ने खुफिया 2 अरब रुपए लेकर अमेरिका को एमल कांसी की पनाहगाह बता दी। नजरीन, एमल कांसी का आखिरी इंटरव्यू जिसने दुनिया को हैरान कर दिया, जब BBC उर्दू की नुमाइंदे शफी ने की जामी ने सजाई मौत से चंद घंटे कबल किया कि अगर वक्त का पहिया घुमाया जाए और आप उस जगह पहुंच जाए जहां अमरीकी जासूस के सामने गन लिए खड़े थे तो आपका क्या फैसला होगा। दोस्तों, एंकर के इस सवाल पर एमल कांसी ने इंतहाई सुकून व इत्मीनान के साथ जवाब दिया कि मेरा फैसला ऐसे लोगों के लिए कभी नहीं बदल सकता जो मुसलमानों के और मेरे मुल्क के दुश्मन हो। और इसके बाद अमरीकी हुकूमत ने एमल कांसी को जहर का इंजेक्शन लगवाकर हमेशा हमेशा के लिए एमल खान कांसी की जिंदगी का खात्मा किया।